है। अभी आज हमने रोमियो तीसरा अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा अध्याय में प्रवेश करने के पहले हमने एक समरी बताकर हम आगे बढ़ेंगे। जो हम पढ़ेगा तो जो पूरा रोमियो की किताब देखेगा तो उसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात भाग है। और सबसे पहले है 1 से 17, पहला अध्याय 1 से 17 तक वह उनका परिचय देता है, क्यों में इस किताब लिखा है। और उसको अपने आप को परिचय करता है, उसकी इच्छा प्रार्थना सब उसमें हम पढ़ा है। वह है 1 से 17 तक है। इसके बाद दूसरा भाग है जो पहला अध्याय 18 से 3 के 20 तक। उसमें धार्मिकता का जरूरत क्या है, द नीड ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का जरूरत क्या है, वही है पहला भाग। वही पगला भाग की आखिरी जो पोर्शन में आज हम पहुंचा है। दूसरा है तीसरा अध्याय 21 से 5 की 21 तक, उधर उद्धार के नहीं तो जो धार्मिकता क्या है उसके बारे में, राइचियसनेस डिफाइंड, वो सेकंड थर्ड पार्ट में 3:21 to 5:21। नेक्स्ट पार्ट इज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8। जो चैप्टर 6 से चैप्टर 8, 6, 7, 8, ये 3 अध्यायों में पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन के बारे में लिखा है। और नेक्स्ट पार्ट है 9, 10, 11 अध्याय। उसमें परमेश्वर की महानता के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में लिखकर कैसे परमेश्वर यहूदियों के साथ व्यवहार किया है, यहूदियों के साथ। इसलिए 9, 10, 11 यहूदियों के संबंधित बातों को पौलुस और बहुत विस्तार से उधर सिखा रहे हैं। और वही है 9 से 11 भाग अध्यायों में लिखा गया है। फिर 12 अध्याय की 1 से 15 अध्याय का 13 तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की व्यवहार्यता, कैसे हम धार्मिकता हमारे जीवन में कैसे वह लागू करेगा, प्रैक्टिकली व्यवहारिक जीवन में हमने धार्मिकता कैसे लागू करेगा, वही है 12 का 1 से 15 का 13 तक लिखा है। फिर आखिरी जो निष्कर्ष है वो 15 की 14 से 16 की 27 तक है। उसमें कई व्यक्तिगत बातें पौलुस लोगों का नाम लेकर उनको ग्रीटिंग्स बताता है। वही हमने जो यही है रोमियो की किताब की जो समरी, वह धार्मिकता का जो जरूरत क्या है, वही भाग में आज हम समाप्ति की ओर आज हम जाएंगे। और हमने दूसरा अध्याय में देखा तो नहीं, इस भाग का हमने बोलते इस भाग शुरू होते पहला अध्याय 18 से शुरू होते। उसमें सबसे पहले हमने देखा अपक्ति लोग, नहीं तो अधर्मी लोग जो दोषी है, अनगोल्डली वर्ल्ड इज गिल्टी। उसका दूसरा भाग है दूसरा अध्याय की 1 से 10, उधर लिखा है स्वधर्मी लोग, नहीं तो धार्मिक लोग दोषी है, वो हमने देखा है। और 2 की 11 से 18 जो लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं, जो अभी तक सुसमाचार सुना नहीं, जो अनसिविलाइज्ड पीपल, जो किसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं, उन लोग कुछ सुना भी नहीं, ऐसी लोगों परमेश्वर के सामने दोषी है, ऐसा बताते। पीपल विदाउट रिटन लॉ आर गिल्टी। चौथी बात हम देखा है दूसरा अध्याय 17 की 29, वो हमने पिछले हफ्ते में विवरण हमने उसके बारे में हमने सीखा है। जो जो जिसके पास व्यवस्था है, इसका अर्थ है यहूदी लोग के पास व्यवस्था है, वह दोषी है। वही है दूसरे अध्याय 17 की 29 तक लिखा है। अभी आज हमने आखिरी भाग में पहुंचा है तीसरा अध्याय की 1 से 20 में। उसमें लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, ऑल आर गिल्टी, कोई भी धर्मी नहीं है, वही इधर पौलुस बोल रहा है। हम तो दूसरे अध्याय जब पढ़ा हमने तब शब्द हमने देखा है, पौलुस की आदत है जो एक अभियोगात्मक भाषण, ऐसे हिंदी में कहते हैं डायाट्राइब, ऐसा कहते हैं। जो एक बात को विवरण करने के लिए वह क्या करेगा, एक व्यक्ति उनको पूछने वाला क्वेश्चन, जो प्रश्न को पहले वह बताएंगे और वह उसको जवाब देगा। उसके लिए समझते हैं उनके सामने एक व्यक्ति खड़े होकर, उनकी छात्र होगा, नहीं तो एक यहूदी होगा, और जिसको वो प्रचार किया है वो व्यक्ति उनके सामने कर कर उनको प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न के जवाब वो देगा। तो दूसरी हिसाब से बोलेगा तो इधर पौलुस एक जगह पर एक फरीसी पौलुस बन जाता है, दूसरा जगह पर एक मसीह क्रिश्चियन पॉल एंड
फरीसी पॉल ऐसे एक फरीसी होकर वो प्रश्न पूछेगा, मसीह होकर उसका जवाब देगा। ऐसा ही एक साहित्यिक शैली है तीसरा अध्याय में भी पौलुस, मतलब एक क्लास के बाद हमने क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं उसकी आंसर देखते हैं, वही है हमने। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय की 1 से 20 तक। हम वो पढ़ेंगे, पहले हमने 1 से 8 तक पढ़ेंगे तीसरा अध्याय का। 1 से 8 पढ़े, रोमियो तीसरे अध्याय की 1 से 8। जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है बाइबल निकाल के। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसीलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। बस आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, अरे एक दोधारी तलवार से भी तेज है, आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, काट काट गुदगुदों को आर पार छूता है, ये मन की विचार और भावना को जांचते हैं। हम वचन के बारे में आपके वचन में पढ़ते, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धार्मिक शिक्षा देने में लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। हमारे लिए दिया गया एक आत्मिक तलवार है, एक आत्मिक दर्पण भी है, ताकि हम इसमें देकर अपने आप को सजा सके। प्रभु जी, आज आपकी वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपके पुत्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी दया और करुणा को भरोसा रखकर आपके शब्द होने के लिए मुझे भी समर्पण कर, हमसे बातें कर, वचन की गहराई समझने के लिए मैं बुद्धि और ज्ञान दे, जो सुनते हैं उनके जीवन में तू कार्य करे। यीशु की पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने अभी आज, जैसे मैंने बोला, तीसरे अध्याय की 1 से 20 तक हमने आज मनन करेंगे। इस भाग को हमने तीन विभाग हम इसको दे सकते हैं। पहला है 1 से 8, दूसरा है 9 से 18, और तीसरा है 19 और 20 आयत। ये 3 भाग हमने इस बाद में देखते हैं। इसका पहला भाग हमने अभी पढ़ा है। इधर पौलुस जो यहूदियों के साथ तर्क कर रहे, आर्ग्यूमेंट्स विद ज्यूज, इसलिए यहूदियों के साथ वो तर्क कर रहे, वही है हमने 3 का 1 से 8 में हम पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले बोला, वह एक यहूदी उनके सामने खड़ा है, समझकर यहूदी उनको पूछने वाला प्रश्नों को लेकर वो प्रश्न बोलकर उनकी जवाब, इसलिए प्रश्न भी पौलुस बोल रहे और जवाब भी पौलुस बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा है हमें एक बातों को समझाने के लिए। इसलिए इस पहला भाग में यहूदियों के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स है लिखा गया है, इसमें पहला आर्गुमेंट है, हमने पहला आयत में वो देख सकते हैं। अब यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनके सौंपे गए हैं, इसलिए इधर लिख पूछते हैं यहूदी की क्या क्या लाभ है और क्या फायदा है, पूछ रहे हैं। अगर यहूदी और गैर यहूदी दोनों परमेश्वर के सामने दोषी है तो फिर यहूदी होने का क्या फायदा है? खतना करवाने से क्या फायदा, वही पूछ रहे हैं। खतना से क्या लाभ होते हैं और यहूदी होने के क्या बढ़ाई होते हैं? इसलिए पौलुस सिखाया, पिछले अध्याय में सिखाया, यहूदी भी दोषी है, गैर यहूदी भी, अन्य जाति लोग भी दोषी है परमेश्वर के सामने। जो जो व्यवस्था जिसके पास है वो भी दोषी है, व्यवस्था नहीं है वो भी दोषी है, अभक्त लोग भी वो दोषी है।
ऐसा है तो एक यहूदी पूछ रहा है, ये सब सही आप जो बोलते हैं ऐसा है तो एक यहूदी होने से क्या बढ़ाई है, क्या फायदा है, और कतना होने से क्या लाभ है, वही इधर वो व्यक्ति पूछ रहा है। वही इसलिए इधर दो बात बोल रहा है। जो दो चीज को इधर ज्यादा जोर देते हैं। एक है परमेश्वर की अपनी वाचा के लोगों के प्रति निरंतर विश्वास योग्यता है, ऐसा बताता है, और उसकी वफादारी एक मतलब नहीं है वो पापी यहूदियों को न्याय नहीं करेगा। ये बात इधर वह बताने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए क्यों इसका जवाब के रूप में क्या पौलुस बोल रहे, वही हमने उसके दूसरा आयत में पढ़ा है। इस प्रकार बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन अपने सौंपे गया है। पौलुस बोल रहा है यहूदी होने से कुछ न कुछ फायदा है, कई फायदा है। इधर पौलुस उसमें से खाली एक ही फायदा बताया है, लेकिन हमने रोमियो का किताब 9 का 4 और 5 में देखेगा तो करीब 8 फायदा उधर लिखा गया है यहूदी होने के कारण। वो है, वो बोलते जो इस्राएली है, वो सबसे पहले इस्राएल नाम उनको दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है नाम है, और वह लेपालकपन का अधिकार है, मतलब परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो बच्चे जैसे गोद, बेटे जैसे गोद लिया हुआ लोग है, परमेश्वर का संतान है, और महिमा उनके पास है, वाचाएं उनके पास है, व्यवस्था उनके पास है, परमेश्वर की मंदिर में आराधना, जो आराधना परमेश्वर की आराधना उन लोग करने के लिए उनको परमेश्वर चुना है, और उनके पास वायदा है, प्रतिज्ञा है, उन्हीं के पास है, और उनके पास और पूर्वज लोग है, जो अब्राहम इसहाक याकूब पूर्वज लोग उनके पास है, और इनसे ही मसीह के शरीर के भाव से आया, जो सबसे ऊपर परमेश्वर से, उनसे मसीह भी आया। इसलिए जब पौलुस जो 9 अध्याय का 4 और 5 में यहूदी होने से बहुत फायदे हैं बोलकर 8 जो फायदे उधर लिखा है, लेकिन पौलुस उस फायदा सब इधर नहीं बता रहे, इधर सिर्फ एक ही फायदा लेके आ रहे, बोल रहे यहूदियों के पास क्या है, वचन है। इसलिए वो बोलते परमेश्वर का वचन उनके पास सौंपे गए हैं, वही है इधर पौलुस बोलते हैं। इसलिए इधर हमने जो व्यवस्था विवरण, वो बोलते हैं यहूदियों के पास क्या मिला है, वचन मिला है, नहीं तो व्यवस्था मिला है। व्यवस्था विवरण 4 की 8 में ऐसे एक वचन हम पढ़ते हैं, कौन ऐसे बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि वह सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हो। पौलुस मूसा इजरायलियों को पूछ रहा है, इतना बड़ा जाति कौन है जिसके पास धर्ममय विधि और नियम हो। इसलिए इसराइलियों को व्यवस्था देकर, वचन देकर परमेश्वर ने उनको बहुत फायदे हुए लोग, बहुत हाई पोजीशन में, बड़े पोजीशन में परमेश्वर उनको रखा है। इसलिए पौलुस बोल रहे आपके पास वचन है, वो आपके लिए एक फायदा है। इसलिए ये फायदा आपके पास है, इसका अर्थ नहीं है आपके पास आत्मिक लाभ या आत्मिक फायदा होने के कारण और इसको परमेश्वर आपसे क्या है, विशेष व्यवहार आप प्रभु से मिलेगा, आप मत सोचो। परमेश्वर आपको वायदा दिया है, परमेश्वर वायदे दिया है, परमेश्वर को वाचा दिया है, परमेश्वर को व्यवस्था दिया है, लेकिन व्यवस्था देने से आपको कुछ, आप परमेश्वर से आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रिफर्ड ट्रीटमेंट, नहीं तो विशेष व्यवहार आपको मिलेगा, ऐसा आप लोग मत सोचो। कारण ही है जब परमेश्वर एक व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार देगा, तो कुछ फायदा देगा, तो उनको क्या है, वह जिम्मेदार बनते हैं, मतलब प्रत्येक विशेषाधिकार की जिम्मेदारी होते है। अभी आपको एक अधिकार मिला, स्पेशल अधिकार मिला, विशेष अधिकार मिले, तो वो आपको और जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए हमने रोमियो 2 का 19-21 पढ़ेगा, तो रोमियो 2 का 19-21 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, मैं अंधों का अगुआ है, अंधकार में पड़े हुओं का जोधी है, और बुद्धिहीनों के लिए बुद्धिहीनों का सीखने वाला है, और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना है जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है। इसलिए उधर बोलते एक यहूदी के पास व्यवस्था मिला है, इसलिए वह क्या है, उनको परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, वह अंधों को अगुवा के रूप में काम करना है, अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति दिखाने वाला लोग बनना है, बुद्धिहीनों को सिखाने वाला बनना है, और बालकों को उपदेशक बनना है, ज्ञान और सत्य का नमूना बनना है,
और ये सब व्यवस्था आपके पास है, इसलिए आपसे परमेश्वर की उम्मीद भी बहुत है, आपका जिम्मेदारी भी बहुत। इसलिए आप ये मत समझो आपको व्यवस्था मिलेगा तो आप क्या है, परमेश्वर से आपको एक विशेष व्यवहार मिलेगा, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसे आप लोग मत समझिए। आप जिम्मेदार बनते हैं, आप लोग समझना है आपको। हमारे बारे में देखें तो पहला थिस्सलुनीयों 2:4 में पौलुस करते हैं, बताते हैं, पौलुस ने परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा है। इसलिए हम के ऊपर परमेश्वर क्या दिया है, दूसरों को ये सुसमाचार की काम करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर को स्वर्गदूतों को भेज सकते थे, नहीं तो एक स्पेशल गुरु को, पुराना नियम में लेवियों को चुना है, इसलिए एक स्पेशल व्यक्ति को चुनकर, सिर्फ यहूदी को चुनकर नहीं तो एक स्पेशल जाति को चुनकर ये बात, एक स्पेशल लोगों को प्रभु को चुन सकते थे, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है सारे विश्वासियों के लिए, हर जो प्रभु को पहचाना हुआ लोगों के लिए ये सुसमाचार सौंपा गया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है सुसमाचार हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार हमें सौंपा है। इसलिए हमारे पास क्या है, अगर हम सुसमाचार के प्रति हम वफादार नहीं है तो हम क्या है, जरूर जिम्मेदार होगा। इसलिए हमें सुसमाचार दिया, हमारे पास ये संदेश है, वचन है, इसलिए वचन हमें इसलिए दिया गया है, वचन के अनुसार हम जीवन बिताना है, हम इस सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताना है, नहीं बिताएगा तो हम जरूर क्या होएगा, जिम्मेदार होगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है, जो आप लोग पूछ रहा है हम यहूदी होने से क्या फायदा, खतना से क्या फायदा, आपके पास फायदा है, आपके पास वचन मिला है, लेकिन वचन मिलने के कारण आप जिम्मेदार और अकाउंटेबल बना है, इसलिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा एक विशेष व्यवहार प्रभु से मिलेगा, ऐसे आप मत समझो। आप परमेश्वर के सामने आप यदि वचन के अनुसार ना जिए, यदि व्यवस्था पालन ना करेगा तो आप क्या होएगा, आप परमेश्वर के सामने जरूर दोषी ठहरेगा। वही है पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट तीसरा आयत में लिखा है, तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। वो बोल रहे हैं जो क्या है, तीसरा, और यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। इधर उन लोग पूछ रहा है, परमेश्वर ने क्या किया है, हमें व्यवस्था दिया है, लेकिन सब लोग व्यवस्था नहीं पालन नहीं करेगा तो, कुछ लोग व्यवस्था पालन करेगा तो, और कुछ लोग व्यवस्था नहीं पालन करके विश्वासघाती बनेगा। इसलिए विश्वासघाती बनाने के कारण, अविश्वास योग्य होने के कारण परमेश्वर का सच्चाई व्यर्थ होएगा क्या। इसलिए हमें परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, लेकिन हम व्यवस्था पालन नहीं करेगा तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर अपना सच्चाई वर्त नहीं ठहरेगा, परमेश्वर धर्मी होएगा ना। इसलिए हम विश्वासघाती हो विश्वास योग्य, इसमें क्या फर्क है, ये यहूदी पूछ रहे, क्या परमेश्वर कुछ इस्राएलियों के अविश्वास के कारण अपनी वफादारी को रद्द कर देगा। इसलिए वही पूछ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर क्या है, वफादार है। हमें से कोई लोग विश्वासघात होने के कारण परमेश्वर अपना वफादारी खत्म करेगा, नहीं है। वो बोल रहे परमेश्वर वफादार, इसलिए हम विश्वासघाती होने से भी कोई फर्क नहीं होता है, परमेश्वर हमारे साथ धर्मी ठहरेगा। वही जो एक आर्गुमेंट के रूप में वो बोल रहा है। इसलिए उसका जवाब उधर पौलुस बोल रहा है, कदापि नहीं, नो नेवर, गॉड, परमेश्वर हमेशा कैसे रहेगा, परमेश्वर कदापि नहीं, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। वो जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों पर धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसलिए पौलुस बोल रहा है, देखो परमेश्वर आपकी विश्वासघाती के कारण, यदि आप अविश्वास योग्य बनने के कारण परमेश्वर क्या नहीं बनेगा, अविश्वास योग्य नहीं बनेगा, परमेश्वर धर्मी ठहरेगा। इसलिए इसका अर्थ नहीं है आपको क्या है, विश्वासघात बन सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए लोग पूछने के उद्देश्य यही है, हम विश्वासघात बने तो प्रभु हमारे साथ धर्मी ठहरेगा। इसलिए प्रभु जो वायदा कि हमारे जीवन में पूरा करेगा, प्रभु जो बोला है सब कुछ पूरा करे, इसलिए हमारा जो व्यवहार इसमें कोई संबंध नहीं है। उसके कारण परमेश्वर की जो धार्मिकता, परमेश्वर की सत्य, परमेश्वर की सच्चाई में कुछ फर्क नहीं हो सकता, ऐसा इन लोग बोलता है। देखो
हमने इसके बारे में दूसरा तिमोथी 2:13 में पढ़ते हैं, इधर लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये अनुवाद में थोड़ा थोड़ा छोटा एक मिस्टेक है, वो अविश्वासी के शब्द पर विश्वासघाती भी रहे, इसलिए ये विश्वास योग्य के जो ऑपोजिट वर्ड उधर होने का था, लेकिन उसके जगह पर अविश्वासी लिखा है। लेकिन आयत ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, यदि हम विश्वासघात भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर का स्वभाव को, परमेश्वर को कभी भी इनकार नहीं सकते। आप विश्वासघात हो, आप विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर हमेशा क्या रहे, कैसे रहेगा, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य ठहरेगा। जो विलाप गीत 3 की 22 और 23 में लिखा है, उसकी दया अमर है, प्रतिबोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता रोज नई होकर रहते हैं। वो क्या नहीं होते, फेड नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं, वो नए होकर 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 और स्पष्ट होकर जाते हैं। ऐसा ही इधर विलाप गीत में लिखा है, इसलिए हम अभी मिट नहीं गया, उसकी दया के कारण हम जीवित है, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर हमेशा हमारे साथ फेथफुल रहता है, ये ऑलवेज रिमेन्स फेथफुल विद। और हमने देखते परमेश्वर की विश्वास योग्यता कभी भी वह उससे बाहर नहीं आते, हम हमेशा कभी भी विश्वासघात नहीं होते अपने लोगों के साथ, हमको समझ सकते हैं। परमेश्वर ने वायदा दिया है मूसा को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, सब वायदा दिया है, तेरा संतान क्या करेगा, कनान, जो अपने देश में, कनान देश में चौथा पीढ़ी वापस आएगा, और इस देश दूध और मधु बहने वाला इस देश में तेरे संतानों को क्या करेगा, निज भूमि के रूप में देगा। ये वायदा प्रभु ने दिया है। इसलिए परमेश्वर क्या किया है, समय पर मूसा को तैयार कर दिया और मिस्र देश से इसराइलियों को बाहर निकाला, बाहर निकाल कर उसको क्या है, उन लोग वापस जाने की आदत है, इसलिए उनको एक वापस नहीं जा सकता, ऐसा जो लाल समुद्र 2 भाग करके लाल समुद्र के होकर उनको जंगल में लेके आया, जंगल में उनको क्या किया है, लेकर गया। उनके बीच में उन लोग कई बार परमेश्वर के सामने विद्रोह किया, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया, मूसा और आरोन के विद्रोह की, इसलिए कई बार परमेश्वर उसको नाश करने के लिए सोचा है, और लेकिन क्या किया है, परमेश्वर उनको नाश नहीं किया है, परमेश्वर आगे लेकर गया। लेकिन जब उन लोग कनान में प्रवेश करने के पहले परमेश्वर ने बोला 12 अगुवे को चुनने के बाद उनको क्या करना, कनान देश जाकर जासूसी करे। 40 दिन लेकर ये 12 जासूसी करने वाला स्पाइस क्या क्या है, कनान देश को जासूसी कर वापस आया। वापस आने के बाद 10 लोग बोला हम उस देश में नहीं जा सकते, हमारे बच्चों को मार डालने के लिए परमेश्वर हमें इधर लेके आया है। देखो परमेश्वर वायदा कर इतना महान कार्य कर मन्ना खिलाकर, रात में आग की कंबा और दिन में मेघ की कंबा सब रखकर एक एयर कंडीशनड स्थिति में किसको जंगल से लेके आ रहे, मरुभूमि से लेकर आए थे। और क्या कितनी बड़े बड़े बात उन लोग देखा है मिस्र देश में, और पूरा सेना क्या किया, जो लाल समुद्र में परमेश्वर ने उनको डुबा दिया, सब कुछ देखा है। लेकिन जब इनके किनारे में आया, बोल रहा है हमको उधर नहीं जा सकते, हमें बोला अविश्वास के, परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला देखो 40 दिन लेकर आपने जासूसी किया है, एक दिन के लिए 1 साल, इसलिए 40 साल में आपको ये जंगल में घुमाएगा। जो 20 उम्र से जो ज्यादा था, जो मिस्र में निकलने के समय 20 उम्र से ज्यादा, सब ये जंगल में मिट जाएगा। लेकिन ये 12 लोग में 2 लोग, कालेब और क्या है होशू, ये दोनों अच्छा रिपोर्ट दे दिया। परमेश्वर बोला वो दोनों कहाँ जाएगा, कनान में जाएगा। और जो 20 उम्र से जो नीचे थे, जो मिस्र से निकलने के समय 20 उम्र से नीचे थे, और योशु और कालेब, ये सब कहाँ प्रवेश किया, कनान में प्रवेश किया। परमेश्वर अपना वायदा में क्या ईमानदार रहा, लेकिन लोग क्या किया, नहीं परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहा, इसलिए उनको कहाँ नहीं आया, कहाँ नहीं प्रवेश नहीं कर पाया कनान में प्रवेश। इसलिए पौलुस बोल रहा है परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता कभी भी खोता नहीं, परमेश्वर हमेशा अपना आपका स्वभाव के इनकार नहीं कर पाएगा, वो हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। इसलिए हमारी जो परमेश्वर का स्वभाव हमें हमारे पापों के दंड से कभी भी मुक्त नहीं करेगा।
इसलिए हम पाप किया तो हमें दंड मिलना ही पड़ेगा। इसलिए इसका अर्थ नहीं है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्या है, अच्छा है, विलंब से क्रोध करने वाला, इसलिए हम कुछ भी करो प्रभु हमें क्या नहीं करेगा, दंड नहीं करेगा, उनकी वायदा है हमें और ले, ऐसा मत समझो। आप क्या है, परमेश्वर का स्वभाव हमें हमारे पापों के परिणामों या दंड से कभी भी मुक्त नहीं करेगा, हम दंड सहना ही, इसलिए पौलुस बोल रहा है परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप लोग विश्वासघात होएगा तो आप उसका दंड सहना पड़ेगा, आप दोषी ठहरेगा। तीसरा आर्गुमेंट है, पौलुस क्या बोल रहे हैं, तीसरा आर्गुमेंट में पौलुस बोल रहा है, वो 5वां आयत में लिखा है, सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहे, क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। पौलुस बोल रहा है अगर हमारा पाप उसकी धार्मिकता को दर्शाते तो हमारा न्याय कैसे, परमेश्वर हमारा न्याय कैसे कर सकता है? देखो इधर बोल रहा है जो परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट हो सकते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम अन्याय करते हैं, तभी क्या होता है, तभी परमेश्वर धर्मी मालूम पड़ते हैं। इसलिए हम पाप नहीं करे तो परमेश्वर की धार्मिकता कैसे पता होएगा? हमने जो क्या है जो रोमियो 6 का 1 में ऐसे एक आयत हमने पढ़ते हैं, उधर लिखा है 6 का 1 में हम पढ़ते हैं, वो क्या लिखा है 6 का 1 में ऐसा लिखा है, हम पाप करते ही रहे ताकि तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? इसलिए परमेश्वर लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर के धार्मिकता प्रकट होने के लिए हमारी अधार्मिकता, हम गलती करेगा तो हम पाप करेगा तो ही परमेश्वर का पाप धार्मिकता प्रकट होते हैं। इसलिए देखो एक ब्लैक एंड व्हाइट कंसेप्ट है, एक व्हाइट दीवार में कोई काला स्पॉट डालेगा तो वो अच्छी रीति से दिखाई करे, लेकिन व्हाइट नहीं है, मैल से भरा हुआ एक दीवार है, उसमें हमने एक स्पॉट डाले तो वो ठीक से हाईलाइट नहीं करेगा। इसलिए ब्लैक में एक व्हाइट जो दीवार में ब्लैक जैसे हाईलाइट होता है, ऐसा बोल रहे हैं जब हम पाप करते रहेगा तो हमें बहुत पाप है तो परमेश्वर की धार्मिकता बहुत क्लियर हो जाए, बहुत प्रकट हो जाता है। इसलिए वही है इधर बोल जाता है, इसलिए बोलते हैं हमारे पापों से परमेश्वर की धार्मिकता अधिक स्पष्ट हो जाती है। यही है वह बोलते हैं, वो हमारा आदत ऐसा है, यदि हमको मार्क कम मिलेगा तो बोलेगा बाकी सबको भी, बाकी सब हार गया तब हमने पास हो गया, इसलिए हम क्या किया है, मार्क ज्यादा मिलेगा तो बोलेगा बाकी मैंने फर्स्ट आ गया, बाकी लोग मेरे पीछे है। इसलिए हम हमेशा एक बात को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए हमने बढ़ाकर चढ़ाकर बोलते हैं, ऐसे ही यहूदी लोग बोल रहा है परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट होते हैं, हम पाप करेगा तो ही धार्मिकता प्रकट, इसलिए हमारी पापों से परमेश्वर की धार्मिकता अधिक स्पष्ट हो जाता है, ऐसा वो बोलते हैं। 7वां आयत में पौलुस एक बात और पूछ रही ना, मैं दूसरे एक शब्द में पूछ रहे हैं, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पाप के समान मैं दंड के योग्य ठहराना जाता हूं? वह 7वां आयत में पूछ रहा है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्या पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? इसलिए वो बोल रहे परमेश्वर हमें क्यों दंड देना है, परमेश्वर की सच्चाई ज्यादा जानना है तो उनकी धार्मिकता जानना है तो हम पाप करेगा तो ही मालूम होता है। इसलिए इधर बोल रहा है हम पाप करते ही रहो, पाप ज्यादा करने से क्या होता है, परमेश्वर की धार्मिकता ज्यादा प्रकट होते हैं। ये एक क्या है हम समझना पड़ेगा, परमेश्वर क्या है, इधर 6वां आयत में उसको पौलुस ने उसकी जवाब भी दे रहे हैं, धार्मिकता हमारी अधार्मिकता, हमारी पाप परमेश्वर की धार्मिकता को ज्यादा स्पष्ट करते हैं, इसका जो आर्गुमेंट से वो जवाब दे रहे हैं, उसका पहला बात वो 6 आयत में वो पौलुस क्या बोल रहे हैं, कदापि नहीं, हम परमेश्वर की धार्मिकता ज्यादा स्पष्ट होने के लिए हम पाप करते रहो, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? परमेश्वर पूछ रहे हैं देखो आप पाप करते रहेगा और उसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता अधिक स्पष्ट होएगा तो परमेश्वर कौन बन जाते हैं? परमेश्वर अधर्मी बन जाएगा। परमेश्वर कैसे न्याय कर सकता है जगत को?
परमेश्वर न्याय कर से परमेश्वर धर्मी को अधर्म को दंड देना पड़ेगा, अधर्मी को दंड देना पड़ेगा। इसलिए आपकी आपकी अधार्मिकता को परमेश्वर भूल सकते तो, आपकी पाप को परमेश्वर माफ कर सकते तो, आपको उसको इनकार कर सकते तो, परमेश्वर की धार्मिकता ज्यादा प्रकट होएगा आपको बोल रहे। लेकिन ऐसा परमेश्वर कहेगा तो परमेश्वर इस दुनिया को कैसे न्याय कर सकता है? आपको मालूम है अब्राहम जो उत्पत्ति 18 अध्याय में अब्राहम इसहाक जो लूत को बचाने के लिए जो 18 अध्याय में जो 3 लोग अब्राहम के तंबू में आए थे, वापस जाने के समय क्या किया है? परमेश्वर बोल रहा है मैं सोदोम को नाश करने को जा रहा हूँ, मैं आपको कैसे वो छुपा सकूं? तब अब्राहम ने हिम्मत लेकर परमेश्वर से क्या कर रहे? निवेदन कर रहे, पक्षपात कर रहे और पूछ रहा है यदि परमेश्वर यहूदियों की देखो उधर बोल रहे हैं उधर 50 धर्मी है तो आप नाश करेंगे क्या? और उसके बाद वो 45 है तो नाश करेगा, 40 है, 30 है क्या है तो 20 है तो 10 तक वो पूछ के है। यदि 10 धर्मी है तो आप नाश करेगा? हैं वो पूछ रहा है आप अधर्मियों से। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? इसलिए इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर है कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय 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 ना करे? इसलिए बोल रहे उधर 10 धर्मी है तो आप उनको नाश करना सही नहीं है, आप न्यायी है, सारी पृथ्वी की न्याय है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला उधर कोई भी न्याय नहीं है, इसलिए मुझको वो नाश करना ही पड़ेगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है परमेश्वर पाप करने के लिए आपको अनुमति देगा तो आप पाप करते परमेश्वर की धार्मिकता को स्पष्ट करते रहते तो परमेश्वर अन्यायी बन जाएगा, परमेश्वर फिर न्यायी परमेश्वर नहीं रहेगा, उनको इस दुनिया को न्याय नहीं कर सकते हैं। देखो आयुब 34 की 17 में 34 अध्याय की 17 में लिखा है जो न्याय का वैरी हो क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? इसलिए आयुब की दोस्त आयुब को पूछ रहा है न्याय का वैरी है तो कैसे शासन कर सकते हैं, और पूर्ण धर्मी है तो आप कैसे उसे दुष्ट ठहरा सकते? इसलिए वह आयुब को पूछा है प्रश्न। इसलिए परमेश्वर न्यायी है तो वह क्या नहीं कर सकते? पक्षपात नहीं दिखा सकते हैं। और 3:8 में भी इनका एक जवाब दे रहे हैं, वो क्या है? और हम क्या कहे, बुराई ना करे कि भलाई निकले, जब हम पर यदि दोष लगाई भी जाता है। और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों की दोषी ठहराना ठीक है। वही है 3:8 में हम पढ़ते हैं हम क्या बुराई ना करे कि भलाई निकले, जैसा हम पर यहाँ दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका भी कहना है, परंतु ऐसों का दोष ठहराना ठीक है। देखो इधर बोल रहा है मेरा पाप परमेश्वर की कृपा को अनुग्रह को ज्यादा बताता है, मेरे पापों से परमेश्वर की कृपा और अधिक प्रकट होगी। यह क्या बोलेगा, ये सच में क्या करेगा? ऐसा एक विश्वास एक व्यक्ति में है तो वो क्या करते रहेगा? वो पाप करते ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा पाप करे तो मेरे को ज्यादा अनुग्रह मिलेगा। इसलिए पौलुस बोल रहा है ऐसी एक आर्गुमेंट क्या करेगा, पाप को और अधार्मिकता को क्या बढ़ाव देते हैं, वो कभी भी पाप को क्या नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, क्योंकि और पाप करो ज्यादा आशीष मिलेगा। ये एक कई लोग आजकल एक झूठा शिक्षा है, कई लोग इसको ग्रेस परमेश्वर के परमेश्वर ग्रेस थियोरी कहा जाता, नहीं तो कृपा का परमेश्वर कहा जाता। इसलिए पाप करते रहो, ज्यादा पाप करो, पश्चाताप करो, पाप करो, पश्चाताप करो, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर ज्यादा क्या प्रकट करेगा, धार्मिकता पकड़। इसको एंटीनोमी पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। रशियन एक मंक, रशियन सन्यासी ने कहा है टू गेट मोर ग्रेस डू मोर सिन, इट विल प्रमोट डिसोबीडियंस। इसलिए बोलते हैं ज्यादा अनुग्रह मिलने के लिए ज्यादा पाप करो, इसलिए आप पाप करें, पश्चाताप करो। इसलिए पाप ज्यादा करते करते, ज्यादा पश्चाताप करते करते आप क्या करेगा, उद्धार पाएगा। इसलिए पश्चाताप ज्यादा होता है। इसलिए ऐसा एक शिष्य, इसलिए पाप कितना करो करो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप पश्चाताप करना है। ऐसी एक शिक्षा आजकल कई लोगों के बीच में है, वो एक झूठा शिक्षा है, वो सिर्फ गलत है।
और इसलिए पाप करते रहो और पाप करते रहो, परमेश्वर अनुग्रह बढ़ते जाएगा, ऐसा एक शिक्षा गलत है। वो पाप को कभी भी कम नहीं करेगा, पाप को बढ़ाव देते जाएगा, वो प्रमोट करके जाएगा, हम पाप में फंस के जाएगा। आखिरी में हम उनका क्या गुलाम बन जाएगा। हमको उनको पाप ऐसा है, पाप ऐसी एक चीज है, वो एक कीचड़ में हम गिर जाएगा तो क्या करेगा, हम अपने आप को कीचड़ से बाहर आने के लिए कोशिश करेगा तो होने वो असंभव बात है, हम और नीचे जाएगा और गहरे में हम डूब जाएंगे। इसलिए कीचड़, पाप का कीचड़ से आपको बाहर आना है तो क्या करना है, एक व्यक्ति किनारे में खड़े होकर उन आपको अपने हाथ से खींच कर बाहर लेना पड़ेगा। इसलिए पाप इतना एक भयानक गड्ढा जैसा है, कीचड़ जैसा है, उसमें से आप गिर जाएगा तो आपको उसके अंदर। इसलिए कई इनको बताते हैं, पाप द्वार द्वार कर दुख का बेटा है, उसकी इच्छा तेरी ओर है। पाप आपको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, वो गर्भवती होकर आपको फंसाता, पाप अभिलाषा आपको खींचते हैं और आपको फंसाता है, और फिर बाद में वो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मते हैं। इसलिए पाप से आपको बाहर आएगा सोचकर आपने पाप करो मैं कल से आऊंगा, ऐसा विचार कभी भी सही नहीं है। अनुग्रह बढ़ाने के लिए पाप में बने रहना सही नहीं। इसलिए रोमियो 6:1 में पौलुस बोल रहे कदापि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करे, लिखा है। इसलिए हमने इधर पौलुस ये आर्गुमेंट को क्या कर रहे, 3 बातों को वह क्या कर रहे, वह निष्कर्ष दे रहा है, वो कंक्लूजन ऐसा बता से, यदि हम विशेष भी हो तो परमेश्वर निष्पक्ष रहेगा। आप विशेष लोग होगा, आप अच्छे लोग होगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा क्या है, निष्पक्ष। परमेश्वर कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। दूसरी बात है, यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। आप विश्वासघात रहेगा तो परमेश्वर विश्वास योग्य, इसका अर्थ नहीं आप विश्वासघात होते ही रहो, नहीं। तीसरा है परमेश्वर तभी भी धर्मी होगा जब हमारे पाप उसका न्याय या अनुग्रह को दर्शाता है। इसलिए आप, परमेश्वर हमेशा धर्मी ठहरते हैं, इसका अर्थ नहीं है आप पाप में बने रहो। ये पौलुस बोलकर ये आर्गुमेंट को सबको जवाब देकर बोल रहा है, आप लोग क्या है, वह दोषी है, आपको विचार सही नहीं है, आपके आर्गुमेंट सही नहीं बोलकर पौलुस क्या क्या है, ये 3 आर्गुमेंट को वो क्या कर रहे हैं, पौलुस उनकी जवाब देकर उनको क्या कर रहे हैं, उनको चुप खामोश बना रहा है। वही हम देखते हैं और हम देखेंगे आगे। अभी उनकी 9 से 18 तक हम पढ़ेंगे। उधर क्या कर रहे हैं, पापियों का आरोप पत्र पौलुस इधर लिख रहा है 9 से 18 तक उधर। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। देखो इधर पौलुस क्या कर रहे हैं, पापियों को चार्ज शीट ऑफ सिनर्स, इसलिए पापियों का आरोप पत्र लेके आ रहे, पापी लोग कैसे हैं, उनको ऊपर क्या क्या आरोप हमको लगा सकता है। इसलिए इधर आखिरी में वो बोल रहा है, एक निष्कर्ष के रूप में बोला है सब लोग पापी है। इस तर्क का निष्कर्ष कि सभी लोग ईश्वर के सामने दोषी है बोलकर वह आर्गुमेंट इधर समाप्त करेगा आखिरी में। देखो इधर पौलुस बोल रहा है क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुका है तो कि वे सबके सब पाप के वश में है। इधर पापी लोगों के बारे में पौलुस विवरण कर रहा है। पौलुस बोल रहा है 10वां आयत में बोल रहा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और ये जो 10 से कौन सा तक 18 तक आयत, वो एक चेन में, एक माला में अलग अलग आयत जोड़कर इधर उद्धरण किया गया है। ये 10 से 18 तक आयत, यह इसे 15 से 10 आयत वह क्या है, 10 से 18 तक एशिया नबी 59, 5 से 17 एशिया नबी 59 का 7 से 8 से दिया गया है। और बाकी सब
भजन संहिता 14 से है, भजन संहिता 5 से है, भजन संहिता 140 से है, 10वां भजन से है, 36 का वचन से। इसलिए एक रबानिक स्टाइल है। पुराना नियम से कई आयतों को लेकर एक पापियों की दशा, पापी लोग क्या है, पापियों के बारे में क्या वचन कहते हैं, वही पौलुस इधर विवरण कर रहे हैं। पापियों की दशा क्या है, उनको आरोप पत्र पौलुस इधर लेके आ रहे हैं। इसलिए पुराना नियम से भजन संहिता और यशायाह नबी 59 अध्याय से लाया हुआ क्या है, लाया हुआ कोटेशन से उद्धरणिया है। क्यों ये लेके आ रहे? पौलुस इतना आयत इधर इसलिए उद्धरण किया है, पाप की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, ये स्थापित करने के लिए पौलुस कोशिश कर रहे। सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं, ये बताने के लिए पौलुस पुराना नियम से, यशायाह नबी के किताब से, भजन संहिता से कई आयत एक एक चेन में जोड़कर एक माला में जो जैसे फूल जोड़ते ऐसा ही जोड़कर उद्धरण किया है। और इसके अनुसार वो पौलुस बोल रहा है, पाप ने मानव व्यक्तित्व की सभी पहलुओं में प्रभावित है, सभी बातों में, सब जगह कर प्रभाव है। पाप मनुष्य को खाली एक ही जगह में नहीं, सब पहलुओं में पाप उसका प्रभाव लाया है। वही पौलुस इधर बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो 4 ग्रुप में पौलुस वो बता रहा है। ये उद्धरण की बातों से पौलुस बोल रहा है 4 ग्रुप, 4 क्लासेस है, 4 ग्रुप है। सबसे पहले बोलते हैं उनका विचार क्या है, पापमय है। वही हमने कहा पढ़ते हैं, पापपूर्ण विचार है, उनकी विचारों में कोई ईश्वर नहीं, इसलिए ईश्वर हमें खोजता है, उधर हमें दिखता है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, वो भटके गए हैं, सबसे सब निगम में बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनकी विचार में क्या नहीं है, सिंफुल थॉट। सबसे पहले बोलते हैं उनका विचार क्या है, क्या है, क्या है, पापमय है, उसको क्या नहीं है, ईश्वर को उन लोग खोजता नहीं है, और कोई भी समझदार नहीं। उनकी विचार क्या है, अंग्रेजी में वो पढ़ेगा तो आपको ज्यादा, हिंदी में उनको स्पष्ट में समझना मुश्किल है, पहले सब शब्द इसमें सही नहीं आते, लेकिन इनका विचार शब्द हमें अंग्रेजी में हमको मिलते हैं। और इसलिए देखो, पौलुस बोल रहे उनकी विचार पूरा पाप, परमेश्वर उनके मन में ही नहीं है। इसलिए हमारे मन में परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करते, इसलिए ईश्वर हमें खोजते हैं। हमारे मन में परमेश्वर नहीं, हमारे विचारों में परमेश्वर नहीं, इसलिए हमें परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहे। कोई मेरे बारे में ढूंढते ही क्या, मेरे बारे में विचार करते ही क्या, इसलिए और कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है, वो ढूंढ कर आ रहे हैं। वो ये लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के, इसलिए हमारी विचार में पाप से भरा हुआ था, लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर क्या किया है, ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और लूका 15 अध्याय में लिखा, खोया हुआ भेड़, एक खोया हुआ भेड़ कर ढूंढ कर गया है, एक सिक्का खो गया उसको ढूंढ रहा है, खोया हुआ पुत्र, उठाव का पुत्र को ढूंढ कर जाने वाला एक पिता है, उसके लिए बाट जोकर बैठने वाला एक पिता है। वही है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए बोल रहे सब का विचार पापमय है। दूसरा जो बोल रहे सबका मुंह पापमय मुंह है, उनका गला पाप है। और वही लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों में छल किया है, उनकी होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। देखो उनका जो मुंह क्या है, पापमय है। और मत्ती 12:34 में यीशु पूछ रहे, हे शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें खा सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इसलिए बोलते हैं, यीशु बोल रहे तुम्हारे अंदर मन पूरा कड़वा है, अंदर में क्या है, कोई अच्छी बात नहीं है, फिर आपका मुंह से क्या निकलेगा, बुरे बात ही निकले। इसलिए पौलुस बोल रहे पापी लोगों का मुंह भी क्या है, पाप में है। इसलिए लेकिन एक जब व्यक्ति यीशु को पहुंचाने का तो क्या होगा, इसलिए लिखा है वो क्या करेगा, वो बोलेगा, मन फिराया व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता है। इसलिए यीशु को प्रभु जानेगा तो
यीशु को हमारे जीवन को प्रबुद्ध करने के लिए वो क्या करेगा, अनुमति देते। इसलिए हमारी होठ को हम कंट्रोल करेगा, हमारी जो बातचीत को हम कंट्रोल करें। इसलिए मन फिराने में परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे पापमय विचार को बदलते हैं, पापमय जो मुंह को बदलते हैं, ये सब हम वचन में पढ़ते। इसलिए जब तक हम मन फिराएगा नहीं, हमारा पाप, मुंह पाप से भरा हुआ है, विचार पाप से भरा हुआ है। और तीसरा बात है सिंफुल वॉक और पाथ। उनका जो उनका क्या है, उनका चाल पापमय है और उनका पद भी जो उनका जो चाल क्या है, पापमय है। 15 और से उनके पांव लहू बहाने की फुर्तीले है, उनके मार्गों में नाश और क्लेश। इसलिए उनका क्या है, उनका चाल और उनका मार्ग, ये दोनों क्या है, पापमय है। खोया हुआ पापी उस चौड़े मार्ग पर है जो विनाश की ओर ले जाता है। एक विश्वासी संखेद मार्ग पर के इसलिए विश्वासी जाते मार्ग संकेत छोटा है, लेकिन पापी व्यक्ति जाते चौड़ा रास्ता है। इसलिए वो रास्ता कहाँ लेके जाते, उनको विनाश में लेके जाते। इसलिए बोलते हैं एक पापी व्यक्ति का मार्ग क्या है, विनाश की ओर उसको लेके जाते हैं। उनका चाल भी वो भी क्या है, वो भी पापमय है, और इसलिए वह जाते। लेकिन जब एक व्यक्ति विश्वास में आएगा तो क्या है, इसलिए सॉरी, मत्ती 7:13 में लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है, और वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे प्रवेश। इसलिए बहुत लोग जाते हैं। इसलिए मेजोरिटी को देखेगा तो अरे बहुत लोग उसके पीछे जा रहे, इसलिए वो सही होगा, ऐसा मत सोचो। इसलिए सच्चाई की ओर बहुत कम लोग होगा, सही बात को विश्वास करने वाला कम हो। इसलिए गलत बातों को पीछा करने के लिए हजारों लाखों आएगा, तो बोले अरे बहुत लोग पीछे। ऐसा नहीं है, वचन में लिखा है क्या करना है, सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए कोशिश करो। जब एक व्यक्ति मन फिराएगा तो जो एफएसियों का पत्री 6:15 में लिखा है, वो क्या करना है, सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनो लिखा है। इसलिए वो जब एक व्यक्ति यीशु को जानेगा तो उनका मार्ग क्या है, हमेशा कैसे भी किसको भी सुसमाचार बताना है, किसको भी मतलब उसके सामने एक नमूनामय जीवन बिताना है। इसलिए सुसमाचार बताने की तैयारी है एक विश्वासी का मार्ग। जब पाप में रहते तो वो विनाश की ओर बढ़ेगा, वो चौड़ा रास्ता से होकर विनाश। लेकिन एक व्यक्ति यीशु के पास आएगा तो वो क्या करेगा, वो सुसमाचार की बताने की तैयारी, कैसे भी लोगों को प्रभु में लाना है, वही उनका उद्देश्य बन जाता है, उनका उद्देश्य बदल जाता है। और चौथा बात देखेगा तो बोलते हैं उनका आंग भी पापमय है। इसलिए उनका विचार पापमय है, उनका मुंह पापमय है, उनका जो क्या है, चाल और मार्ग पापमय है, और चौथा है उनका आंग भी पापमय है। परंतु देखो यीशु मसीह 5 की मत्ती 5 की 28 में कहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। और आयुब 31:1 में आयुब बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंख लगाऊं। देखो परमेश्वर का वचन पुराना नियम में ये सब बात है। हम देखते आयुब बोल रहा है, मैं कैसे मेरा आंखों के साथ में एक वाचा, मैं कैसे एक कुंवारी को देखूं। और कुदृष्टि से जो गलत विचार से हम एक स्त्री को देखेगा तो मुझसे साथ व्यभिचार किया है। ये परमेश्वर ने क्या किया, वचन में ये सब कुछ लिख के रखा है। इसलिए बोल रहा है एक व्यक्ति, पापी लोगों का आंग हमेशा क्या है, पाप की ओर है। वो इधर हम देखते हैं, वह उन्होंने खुशहाल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है, जो गलत बातों को देखने के लिए और एक बात को उन लोग लेकर जाते हैं। इसलिए वही 4 बात पापियों को आरोप पत्र के रूप में पौलुस बोल रहे, उनका विचार पाप में है, उनका मुंह पाप में है, उनका जो मार्ग और उनका चाल पाप में है, उनकी आंग भी पाप में है। पापी कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है, ऐसा पौलुस बता रहे। उनकी निष्कर्ष है हमने आखिर में जो 19 और 20 आयत में उनकी कंक्लूजन के रूप में वो बताते हैं। वो क्या है, हम पढ़ें उसके 19 और 20 में हम ये बोलकर समाप्त करेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ करती है उसी से करती है,
उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इधर पौलुस बोल रहा है व्यवस्था पाप का जान देती है। पर पाप कैसे है? पाप कब पैदा हो गया? जब व्यवस्था दे दिया। व्यभिचार ना करो लिखा, तब व्यभिचार क्या है पता चला। चोरी ना करो लिखा, तभी चोरी पाप हमको मालूम पड़ा वो पाप। इसलिए व्यवस्था क्या किया? पाप का ज्ञान देते। इसलिए व्यवस्था आपको कभी भी पाप से बचाने के लिए कुछ क्या है जो उपाय व्यवस्था में नहीं है, वही पौलुस इधर बोल रहा है। इसलिए वह गलतियां 2:16 में पौलुस बोल रहे, गलातियों 2:16 में, तो भी यही जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था की कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं व्यवस्था आपके पास है। यहूदी लोग बोलते हैं हमारे पास, इसलिए व्यवस्था आपको क्या है? पाप से बचाता नहीं, वो सिर्फ पाप का ज्ञान आपको देती है, वो पाप से आपको बचाता नहीं। इसलिए व्यवस्था आपको कभी धर्मी नहीं ठहराता है, सिर्फ यीशु का विश्वास आपको धर्मी ठहरा सकता है। दूसरी बात बोलते हैं, और इस आयतों में पौलुस दूसरा कंक्लूजन यही है, लॉ मेक्स अस अकाउंटेबल। व्यवस्था में क्या करते हैं? जिम्मेदार बनाते। वही हमने देखा है, दंड के योग्य ठहरे सारे संसार। इसलिए जो व्यवस्था के अधीन है, हर एक मुंह बंद किया जाए। इसलिए लिखा है व्यवस्था में क्या करते हैं? हमें जिम्मेदार बनाता है। इस गलातियों 3:24 में पढ़ते हैं, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। जो व्यवस्था पुराना नियम में दिया व्यवस्था आपको मसीह तक पहुंचाने वाला एक शिक्षक के जैसा है। इसलिए मसीह की ओर आपको लेके आए एक शिक्षक है व्यवस्था। लेकिन आप मसीह को विश्वास करेगा तो आप धर्मी ठहरे। व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहरेगा। वो व्यवस्था आपको यीशु मसीह पर लेकर आने वाला एक शिक्षक के रूप में दिया गया है, और वह आपको मसीह की ओर दर्शाता है। इसलिए पुराना नियम पूरा मसीह का प्रतीक है। वो सब बलिदान हो, कुछ भी हो, मसीह की बलिदान को दर्शाता है। इसलिए ये पुराना नियम छाया है, नया नियम क्या है? असली। इसलिए बोलते हैं व्यवस्था आपको क्या बनाता है? जिम्मेदार बनाते। तीसरा बात पौलुस बोल रहा है, व्यवस्था आप हमारे बहानों को खामोश कर देते। लो साइलेंसेस और एक्सक्यूजेस। हमारा कुछ भी बहाना ये व्यवस्था के सामने आप जाए तो व्यवस्था वो पूरा आपको क्या करेगा? खामोश बनाएगा, कर देते। इसलिए व्यवस्था आपको क्या है? कुछ बहाना बताने के लिए, कुछ बहाना लेकर आपको ये व्यवस्था से बचने के लिए अनुमति। व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहर सकती। इसलिए कई बहाना, यहूदी लोग बहाना बोलते, अभी हमने इस अध्याय में वही पढ़ रहे थे, लोग अलग अलग बहाना लेके आकर बोल रहे हम धर्मी है, हम अच्छा है। धार्मिक लोग भी वही बोल रहे हम धर्मी है, अच्छा है। लेकिन पौलुस बोल रहा है आप क्या है? यह व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं। व्यवस्था आपको क्या कर, सब बहाना को चुप करा देता। आपको कोई बहाना के साथ आप कुछ ले, उधर वो शब्द पौलुस बोल रहे जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि वह हर एक मुंह बंद किया जाएगा। इसलिए आपको खामोश कर दिया जाएगा। व्यवस्था आपको क्या करते नहीं है, आपको बहाना के सामने आकर ठीक है आप करते, ठीक है नहीं बताते हैं। व्यवस्था आपका मुंह को बंद करने वाला। इसलिए पौलुस बोल रहा है व्यवस्था मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, व्यवस्था को पकड़ना ऐसा है जैसा कोई व्यक्ति हवाई जहाज से कूद जाए और पैराशूट लेने की बजाय अपने साथ सीमेंट की एक बोरी ले जाए। आप व्यवस्था को पकड़ने वाला एक व्यक्ति है तो कैसे होगा? एक हवाई जहाज से, जो एरोप्लेन से आप नीचे कूद रहा है, पैराशूट के जगह पर आप क्या कर रहे हैं? एक सीमेंट का बोरी लेकर आपने कूद रहे हैं। आपको मालूम पड़ेगा क्या होएगा। पैराशूट लेकर कूदेगा तो आपको आराम से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन पैराशूट से जगह पर एक भारी
एक सीमेंट की बोरी लेगा तो क्या होएगा, है आपका हालत इतना खराब हो जाएगा। व्यवस्था को क्या है, व्यवस्था को ऊपर व्यवस्था के ऊपर आश्रय रखने वाला व्यक्ति ऐसा ही है, वह क्या होता है और बुरी हालत पर वो पहुंचेगा। इसलिए पौलुस इधर ये बता रहा है सारे अधर्मी है। इसलिए जो रोमियो का पहला अध्याय 1 का 18 से 3 का 20 तक पौलुस यही बात बता रहा है, धार्मिकता का जरूरत क्या है। अपक्त लोग दोषी है, उनको धार्मिकता की जरूरत है। जिसके पास व्यवस्था नहीं ना, जो उनका वह जो इस दुनिया का कोई भी हो, वह क्या है, वह दोषी है। उसको धार्मिकता की जरूरत है। जो धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग समझते हैं, स्वधर्मी लोग हैं, उन लोग दोषी है, उनको धार्मिकता की जरूरत है। यहूदी लोग क्या है, वह भी दोषी है परमेश्वर के सामने, उनको भी धार्मिकता का जरूरत है। आखिरी में पौलुस बोल रहे, कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी लोग हैं, इसलिए सबको धार्मिकता की जरूरत बोलकर पौलुस इस भाग को समाप्त कर रहे। हम अगले हफ्ते में दूसरे जो बातों में हम जाएंगे और धार्मिकता क्या है सब हमने आने वाले दिनों में पढ़ेंगे।